अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक दुनिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम जो आपको बात बताने जा रहे हैं यकीनन आपके होश उड़ा कर रख देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो इसलिए क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि जिसमें बताया जाता है कि ये गाय लाखों रुपए की है या फिर करोड़ों रुपए की है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हम आपको जिस गाय के बारे में बताने वाले हैं ये गाय लाखों रुपए की भी नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की भी नहीं बल्कि ये अरबों रुपए की गाय है। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर आप तो हैरान हो गए होंगे और आपने सोचा होगा कि गाय की कीमत आखिर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। गाय कोई हीरा या सोना तो नहीं है जो उसकी इतनी ज्यादा कीमत होगी, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये हकीकत है। प्यारे दोस्तों, गाय के अंदर ऐसी क्या चीज निकली कि जिसकी कीमत अरबों रुपए में हो गई। ये जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। प्यारे दोस्तों, ये वाक्य कुछ इस तरह से है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और अच्छा इंसान रहता था और उनका एक बेटा था जो बिल्कुल छोटा था और उसके पास सिर्फ एक गाय का बछड़ा था जो उन बुजुर्ग ने अपने मरने से पहले उस बछिया को जंगल में ले जाकर यानी उस गाय के बच्चे को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया था कि ए अल्लाह, मैं इस बच्चे को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि जब तक ये बच्चा बड़ा ना हो जाए। उसके बाद दोस्तों उस बुजुर्ग की वफात हो गई यानी उस बंदे की मौत हो गई और कुछ ही दिनों में बच्चिया बड़ी होकर यानी बड़ी उम्र की हो गई और इधर ये बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। अपनी माँ का वो फर्माबरदार और इंतहाई नेकोकार निकला। ये बच्चा इतना ज्यादा नेक था कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रहा था। एक हिस्से में वो सोता, एक हिस्से में वो इबादत करता और एक हिस्से में वो अपनी माँ की खिदमत करता था और रोजाना सुबह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उनको बेच देता था और जो भी पैसा उससे मिलता उन पैसों में से कुछ पैसों को गरीबों में यतीमों में बांट देता था और जो कुछ पैसे बचते थे वो अपने ऊपर खर्च करता था और फिर उसके बाद जो भी पैसे होते थे वो सारे के सारे पैसे अपनी माँ को दे देता था। एक दिन लड़के की माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक गाय छोड़ी थी जिसको उन्होंने झाड़ियों के पास जंगल में अल्लाह ताला की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम उस झाड़ियों के पास जाकर ये दुआ मांगो कि या खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और उस बच्चे की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी कि गोया कि सूरज की किरणें उसके जिस्म से निकल रही हैं। ये सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास चला गया और उस दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर उसके पास खड़ी हो गई और ये उसको पकड़कर घर लाया। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दिनार में बेच डालो, लेकिन किसी ग्राहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। यानी कि जब किसी आदमी को इस गाय के बेचना होगा तो उस आदमी के बारे में मुझे बता देना कि मैं इस आदमी के पास इस गाय को बेच रहा हूँ। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार ही थी
बाजार में एक ग्राहक आया और हकीकतन वो फरिश्ता था। उसने कहा कि गाय की कीमत 3 दिनार है, लेकिन मैं तुम्हें इससे ज्यादा दूंगा मगर तुम अपनी माँ से मशवरा किए बगैर ही मुझे इस गाय को बेच डालो। लड़के ने कहा, तुम चाहे जितनी भी कीमत ज्यादा दे दो मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर इस गाय को हरगिज नहीं बेचूंगा। फिर लड़के ने घर आकर सारा माजरा अपनी माँ को सुना डाला तो माँ ने कहा कि शायद ये ग्राहक कोई फरिश्ता होगा, इसीलिए मेरे बेटे तुम इससे मशवरा करो कि इस गाय को अभी बेचें या ना बेचें। चुनाचे उस लड़के ने जब बाजार में उस ग्राहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को मत बेचो, क्योंकि बाद में इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे। तो तुम इस गाय के चमड़े में सोना भरकर इसकी कीमत मांगोगे तो वो लोग तुम्हें उतनी ही कीमत में देकर खरीद लेंगे, यानी कि तुम अगर उस वक्त उस गाय को बेचोगे तो तुम्हें इतनी ज्यादा दौलत दी जाएगी कि तुम सबसे बड़े अमीर हो जाओगे। चुनाचे चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत ही मालदार आदमी जिसका नाम आमिल था, उसके चाचा के दोनों लड़कों ने उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीरान जगह पर फेंक दिया। सुबह सुबह जब कातिल की तलाश शुरू की गई मगर जब कोई सुराग ना मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गए और कातिल का पता पूछा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इस बादशाह को किसने कत्ल किया है, आप बताइए। आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय खरीद लो और उसकी जबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो तो वो लाश खुद ही जिंदा होकर अपने कातिलों का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग और उसके उम्र के बारे में पूछा। जब वो अच्छी तरह से समझ गए कि किस तरह की गाय चाहिए तो ऐसे ही गाय की तलाश शुरू कर दी गई, यहाँ तक कि जब ये लोग उस लड़के की गाय की तरफ पहुंचे तो वो हूबहू ऐसी ही गाय थी जैसी उन लोगों को जरूरत थी। चुनाचे उन लोगों ने उस गाय को बहुत सारा सोना देकर उसको खरीदा और उसकी जुबान या दुम की हड्डी से जिसको कत्ल किया गया था उसकी लाश को मारा तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरा कातिल मेरे चाचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझे कत्ल कर दिया है। चुनाचे उन दोनों कातिलों को कत्ल कर दिया गया और उनको यही सजा दी गई और वो नेक लड़का यानी जिसके पास वो गाय थी वो अपना बोरी में सोना भरकर अपने घर ले गया और अपनी माँ के सामने पेश कर दिया और वो लड़का अपने इलाके में सबसे मालदार आदमी हो गया, सबसे ज्यादा उसके पास दौलत हो गई। दोस्तों, अगर आप इस वाक्य में गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ बाप की फर्माबरदार औलाद और उनकी खिदमत करने वालों को गैब से बेशुमार रिज़्क़ का सामान अल्लाह ताला अता फरमाता है। प्यारे दोस्तों, देख लो उस यतीम लड़के को ही जिसकी खिदमत और फर्माबरदारी की बदौलत अल्लाह ताला ने किस कदर उसको सबसे बड़ा मालदार और खुशहाल बना दिया। और प्यारे दोस्तों, एक बात ये भी है कि जो अपना माल अल्लाह ताला की अमानत में सौंप देता है अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है और उसमें बेहिसाब खैर व बरकत अता फरमाता है। जरा आप सोचें कि उस बंदे ने जब उस जंगल में अल्लाह ताला के भरोसे छोड़ा था तो उस जंगल में दरिंदे, शेर और अजीब अजीब तरह के जानवर हो सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उस गाय को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, इसीलिए क्योंकि उस बंदे ने अल्लाह ताला की अमानत में उस गाय को सौंप दिया था। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप घर से निकलते हैं तो अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करें कि अल्लाह मेरे घर वालों को सलामत रखना और मुझे भी सलामत रखना। तो अल्लाह ताला की अमानत में आप रहेंगे और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक और बात आप जान लीजिए, ये एक बहुत ही अहम और शानदार कुरानी वाकया है और इसी वाक्य की वजह से कुरानी मजीद की इस सूरत को सूरह बकरा यानी गाय वाली सूरत रखा गया, जो आपको पहले पारे में ही मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो कुरान मुकद्दस की तिलावत करके आप पूरा वाकया जान सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हर वक्त आपकी कोई भी चीज हो जो आपको बेहद अजीज हो, आप अल्लाह ताला से दुआ करके उसे अल्लाह ताला की अमानत में सौंप दीजिए। बेशक अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेगा। और याद रखें, अल्लाह ताला जिसको दौलत देता है तो वो उसको आजमाता भी है कि वो शख्स दी हुई दौलत को कहाँ इस्तेमाल करता है और क्या तकब्बुर को अपना लेता है और क्या गरीबों को अपने से कमतर समझता है। अल्लाह पाक अपने ही तरीके से आजमाता है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आपको हमारी आज का ये वाकया बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाकया पसंद आया है तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को सवाब की नियत से अपने करीबी दोस्तों में जरूर शेयर करें।
دوستو اب ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔